मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं हरियाणा का राजनीतिक इतिहास। अब तक आपने राजनीतिक इतिहास के 10 भाग सुन चुके हो आप, तो आज 11वां भाग मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक आपने मुहिम उपचुनाव का बार बार स्थगित होना और चुनावी हिंसा में बदनाम होना और बार बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनना, हटना और फिर बन जाना, ये सुना है। और अंततः प्रदेश में राज्यपाल शासन लगाना और उसी की देखरेख में चुनाव होना प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को बार बार याद दिलाता है कि किस तरह यह इतिहास बदलता गया और सबसे अहम यह इतिहास का हिस्सा बन गया। इसी उठापटक का लाभ भजनलाल को मिला, जो कांग्रेस में अकेले सीएम के दावेदार रह गए थे। हालांकि 2 बड़े दिग्गज जाट नेता भी उनके साथ थे, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह डुमरका। लेकिन चौधरी बंसीलाल के कांग्रेस से अलग होने के बाद भजनलाल ने गैर जाट राजनीति को हवा दी और 1991 के विधानसभा चुनाव में भरपूर फायदा उठाया और 51 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। जाटों के वोट के बंटवारे का लाभ भजनलाल को मिला और वे कांग्रेस के एकमात्र प्रदेश के सीएम के दावेदार रह गए और 23 जून 1991 को पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने। विपक्ष कमजोर व बिखरा हुआ होने के कारण भजनलाल ने सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और पूरे 4 साल 10 महीने 18 दिन तक सरकार चली। ये धराटे से चलती हुई सरकार 91 के चुनाव की सबसे बड़ी घटना जो इतिहास में दर्ज हुई वह थी चौधरी देवीलाल का हल्का गिराए से चुनाव हार जाना। ये चुनाव हारने के बाद तब देवीलाल दिल्ली जा बैठे। इस दौरान एक बार किसी काम से मिलने के लिए हम चौधरी देवीलाल के पास गए। एक मुझे बात याद आएगी, वो मैं बताना जरूरी समझता हूं कि हार का गम क्या होता है। हमने के दीपक से मुलाकात करवाने के लिए कहा तो कुछ देर बाद चौधरी देवीलाल जी बाहर आ गए। मेरे साथ चंद्र सिंह सोरखी, राजेंद्र सांगवान ढाणा वाले तथा पंजाब सिंह नंबरदार थे, जो सिसाई गांव के होते थे और वो उस टाइम पर सिसाई हल्के के अच्छे कार्यकर्ताओं में शामिल थे। चौधरी देवीलाल जी भी उन्हें जानते थे। जब उन्होंने पंजाब सिंह नंबरदार की तरफ देखा तो कहा कि सारा कुछ लुटा के अब यहां क्या लेने आए हो। तब नंबरदार ने कहा कि चौधरी साहब, हमने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आपने तो मुहिम वाला कांड ले बैठा। तब ताऊ एक बार तो गुस्से में आ गए, लेकिन जल्दी ही शांत हो गए और उनका ऐसा चेहरा देखकर हम सबको बहुत दुख हुआ और हमने मन ही मन ये बात सोची कि वह इतने बड़े नेता को आखिर चुनाव नहीं हराना चाहिए, क्योंकि उसमें चुनाव की हार का दर्द पूरा झलक रहा था। मुहिम चुनाव में जितना कुछ हुआ उससे कई गुना ज्यादा दुष्प्रचार हुआ था। मीडिया की चुनाव में हराने व बदनाम करने में बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि केंद्र सरकार के इशारे पर पूरा मीडिया काम कर रहा था। पूरा मीडिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध था और किसी भी सूरत में उन्हें चुनाव नहीं जीतने देना चाहते थे। लोग भी मीडिया की वजह से भ्रमित हुए और आखिरकार सरकार गिराकर ही माने। उस समय के चौटाला मंत्रिमंडल के कुछ नेता बगावत के सुर नीचे ही नीचे मिला रहे थे और 1991 के चुनाव के बाद वे सभी नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से तालमेल न बैठने पर कांग्रेस, अविपा या दूसरे दलों में चले गए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने दम पर पार्टी का संचालन किया और 1996 के चुनाव तक पूरी टीम के साथ अविपा भाजपा गठबंधन को टक्कर दी तथा कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ला दिया। उस समय कांग्रेस को केवल मात्र 9 सीटें मिली थी। 1996 के चुनाव से पहले 91 के विधानसभा चुनाव में हालांकि उचाना से जाटों के कदावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह और नरवाना से कांग्रेसी दिग्गज शमशेर सिंह सुरजेवाला भी चुनाव जीत चुके थे, लेकिन इस सीएम की रेस में पिछड़ गए। ये दोनों जाट नेता भजनलाल की कैबिनेट में मंत्री रहे।
सन 1991 के चुनाव में बहुकोणीय मुकाबले हुए और आखिरी 3 दिन में भजनलाल के हक में ऐसा नारा लगा कि अंतिम 3 दिनों पूरा चुनाव कांग्रेस की तरफ झुक गया। इस चुनाव में काफी राजनीतिक उलटफेर हुए और हारने वाली सीट जीत में बदल गई और जीतने वाली हार में तब्दील हो गई। इस चुनाव में कांग्रेस के मुलाना से फुलचंद मुलाना, नग्गल से निर्मल सिंह, पानीपत से बलबीर पाल शाह, पाई से तेजी मान, कलोई से कृष्णमूर्ति हुड्डा, महम से आनंद सिंह डांगी, कलाना से शांति राठी, जींद से मंगेराम गुप्ता, सफीदों से बचन सिंह आर्य, फरीदाबाद से एसी चौधरी, मेवला महाराजपुर से महेंद्र प्रताप सिंह, सोना से राव धर्मपाल, फिरोजपुर जिरका से शकरुल्ला खान, नूह से मोहम्मद इलियास, गुड़गांव से धर्मवीर गाबा, बरवाड़ा से जोगिंदर जोग और गिराए से प्रोफेसर छतरपाल सिंह, टोहाना से सरदार हरपाल सिंह, फतेहाबाद से लीला कृष्ण, आदमपुर से चौधरी भजनलाल, सिरसा से लक्ष्मण दास अरोड़ा, रोड़ी से जगदीश नेहरा, डबुआड़ी से संतोष सरवण, बाउल से शकुंतला भगवाड़िया, रेवाड़ी से कैप्टन अजय सिंह यादव, जाटू साणा से राव नरजीत सिंह, अटेली से राव बंसी सिंह आदि प्रमुख नाम रहे। ये कांग्रेसी नेता थे जो जीत गए। इसके बाद इस चुनाव में जनता पार्टी से हल्कासंद से श्री कृष्णलाल पंवार, नौलत्ता सतबीर सिंह, पेवा से जसविंदर सिंह संधू, हसनगढ़ से बलवंत माना, बादली से दिरपाल सिंह, बड़ौदा से रमेश खटक, राजन से राम कुमार कटवाल, जुलाना से सूरजभान काजल, भट्टू कला से प्रोफेसर संपत सिंह आदि नाम प्रमुख थे। और विपा से हल्का तोसाम से चौधरी बंसीलाल के अलावा इंद्री से जानकी देवी, रादौर से लहरी सिंह, पलवल से कर्ण सिंह दलाल, बाडड़ा से अतर सिंह मांडी और दादरी से धर्मपाल संगवान, मुंडाल से छतर सिंह चौहान, भिवानी से राम भजन अग्रवाल, बुआनी खेड़ा से अमर सिंह धानक, हिसार से ओपी जिंदल, रतिया से पीरचंद आदि ने चुनाव जीता जो प्रमुख नाम थे। इसी प्रकार भाजपा से हल्का साहबाद से खरातीलाल, हल्का महेंद्रगढ़ से राम विलास शर्मा, ये केवल 2 ही बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। बीएसपी से हल्का नारायणगढ़ से सुरजीत कुमार जीते थे। जनता दल से हल्का समाल खां से हरि सिंह नलुआ, श्रीमती चंद्रावती लुवारू से और नारायण से श्री वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे। और इस चुनाव में सडोरा से शेर सिंह, नीलो खेड़ी से जय सिंह, गोहाना से किताब सिंह मलिक, तावड़ू से जाकिर हुसैन और हांसी से अमीरचंद मक्कड़ चुनाव जीते थे जो कि सभी आजाद उम्मीदवार थे। और बाद में भजनलाल के समर्थन में आ गए थे। तो ये तो था 1991 चुनाव का हाल। भजनलाल सरकार आरोपों के घेरे में तो रही, लेकिन पूर्ण बहुमत की वजह से पूरा कार्यकाल उसने पूरा किया। कई बार एसवाईएल का मुद्दा उठा, कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे, लेकिन सरकार को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद फिर चुनाव धीरे धीरे 1996 का नजदीक लग रहा था। चौधरी बंसीलाल ने भी अपनी अविपा का पूरा कैडर तैयार कर लिया था और पूरी तरह पार्टी को मजबूती दे दी थी। इधर से ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जितने विरोधी थे सबको बाहर निकालकर प्योर अपनी पार्टी बना ली थी इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से। और फिर उन्होंने जो चुनाव में टक्कर दी वो अविपा का भाजपा से गठबंधन होने के कारण, अगर वो इनेलो से गठबंधन बीजेपी का होता तो इनेलो की बीजेपी की गठबंधन सरकार बनती। लेकिन यहाँ हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो उनके साथ मिलकर सरकार बनी। तो एक शराबबंदी का मेन नारा था जो चौधरी बंसीलाल ने लगाया था। उसी की वजह से भाजपा के समर्थन से और शराबबंदी के नारे पर चौधरी बंसीलाल 1996 मुख्यमंत्री बने। उससे पहले का ये डाटा तैयार है। उसके बाद 1996 के चुनाव में कौन प्रमुख नेता हारे, कौन जीते और उसके बाद कैसा रहा मंत्रिमंडल और क्यों बीच में सरकार गई, इसके बारे में आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।